आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3.12 रिफर टू द ग्राफ्स इन फिगर 3.1 मैच द फॉलोइंग। आपके पास 3.1 हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 4 ग्राफ दे रखे थे। ये है ए बी सी डी। अब ये जो ए बी सी डी है इसका मैचिंग पेयर क्या होगा ये आपको बताना है। तो हम पहले देखते हैं ए ग्राफ ए। अब आप देखिए ग्राफ ए किस तरह से है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ से स्टार्ट होते होते ये ऊपर गया, एक्स की वैल्यू एक पॉइंट पे 0 हुई, उसके बाद ये ऐसा चला गया इन द फॉर्म ऑफ कर्व। अब आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है इस पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 और टी की वैल्यू क्या है समथिंग पॉजिटिव। टी इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि टी इस जगह ओरिजिन पे 0 होता, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे एक्स 0 हो रहा है बीच में इधर टी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अब देखिए ए का थर्ड वाला हैज़ अ पॉइंट विद 0 डिस्प्लेसमेंट फॉर टी इज ग्रेटर देन 0। वेरी वेरी सिंपल। तो ए का क्या होगा थर्ड वाला। ठीक, ग्राफ देख के वो समझना है। फिर बी को आप देखिए, बी कैसा है, पहले ऊपर की तरफ गया फिर नीचे की तरफ मुड़ गया। ये मैक्सिमम मिनिमा वाला ग्राफ है। खैर हम इस पर नहीं जाते हैं। आप तो ये देखिए कि जो ग्राफ है इसमें एकदम से एक टाइम इंस्टेंट के बाद चेंज आ रहा है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ग्राफ है एक्स टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जहाँ पर एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू कहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स भी क्या है पॉजिटिव है। ए वाले में एक्स नेगेटिव था लेकिन इसमें थ्रू आउट पॉजिटिव है। तो अब देखिए एक्स इज ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट, और उसके बाद हैज़ अ पॉइंट विद वी इज इक्वल्स टू 0 एंड अ पॉइंट विद ए इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए अगर हम इसका स्लोप बनाते हैं तो स्लोप ऐसा कुछ बनता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इसका स्लोप बनाया तो इस तरह से बन जाएगा। और एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है ये आपका होता है वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। अगर आप स्ट्रेट लाइन पे देखें तो ये हो जाता है इज इक्वल्स टू एम, एम फॉर स्लोप। तो इसमें क्या है कि इस पीक पॉइंट पे यहाँ पर इसका स्लोप इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है 0, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इधर भी इसका स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इन दोनों इंस्टेंट पे v इज इक्वल्स टू 0 है। अब v इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0, अब साथ में a इज इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन 0 हो रहा है क्या, हम ये भी देख लेते हैं। आप देखिए इस ग्राफ को, पहले ये एकदम से ऊपर की तरफ गया। अब ऊपर की तरफ जाने में क्या हो रहा है, इसका इस पॉइंट पे स्लोप थोड़ा सा शेयर था एज कंपेयर टू आगे वाले पॉइंट के, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहा है इसका स्लोप घट रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो रही है। उसके बाद जैसे ही ये नीचे की तरफ आया फिर से इसका स्लोप क्या हुआ, थोड़ा शेयर हो गया, और शेयर होने के बाद या आप कह लीजिए शार्प होने के बाद वापस से फ्लैट हो गया। मतलब समझे आप इसका, वेलोसिटी तेज थी फिर कम हुई फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ी फिर कम हुई, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव स्विंग हो रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में बीच में कहीं पर ऐसी वैल्यू आई होगी जहाँ पे ए 0 रहा होगा। इस ग्राफ में बीच में कहीं पे ए की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसी होगी जो कि इक्वल टू 0 रही होगी, तो ही जाके इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से उल्टा है। ठीक, तो बी का क्या होगा सेकंड पार्ट, x is greater than 0, v is greater than 0 and due to the change in slope at different time intervals we can say that a is equals to 0। अब उसके बाद c वाला, अब c वाला आप देखिए इसमें आप किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप बनाते हैं तो वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। मैंने इस पॉइंट पे स्लोप बनाया तो ये क्या है ऑब्ट्यूस। आप जानते हैं, आपने ये पढ़ा भी है मैथमेटिकल टूल्स में कि टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस और टेन ये दोनों नेगेटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या है 90 से ज़्यादा, तो ऐसी वैल्यू जिस पे आपको टेन
90 प्लस कुछ मिल रहा है वो वैल्यू आपको नेगेटिव वैल्यू देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने देखा इसका आपने किसी भी पॉइंट पे स्लोप बनाया तो वो क्या आ रहा है ऑब्ट्यूस, मतलब 10, 110, 10, 135 समथिंग लाइक दिस। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है नेगेटिव। ठीक, जो भी वैल्यू 90 से बड़ी है वो 10 में नेगेटिव होती है तो उसका स्लोप है नेगेटिव, और एक्स टी ग्राफ का स्लोप होता है v, तो v नेगेटिव, इसीलिए v इज लेस देन 0। उसके बाद इसमें a इज ग्रेटर देन 0, ऐसा क्यों होगा ये भी आप समझिए। इसका जैसे आपने ग्राफ देखा जैसे जैसे ये आगे जा रहा है इसकी वैल्यू और बढ़ रही है, मतलब मान लीजिए इस पॉइंट पे जो स्लोप था उसकी वैल्यू ये थी, इस पॉइंट पे वैल्यू ये होगी, मतलब 10 अगर मैं लेता हूँ 120 तो दूसरी वैल्यू 10, 160 समथिंग लाइक दिस ऐसी कुछ होगी, तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब आप नेगेटिव साइड में बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव साइड में आप बढ़ रहे हैं मतलब क्या है, नेगेटिव साइड में उल्टी साइड में स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड जब बढ़ती है मतलब ये क्या है आपका एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ए इज ग्रेटर देन 0। तो सी का है फोर्थ वाला। ठीक, ये आप समझिएगा। अगर आप रिवर्स ले रहे हैं गाड़ी को और रिवर्स लेते लेते आपने स्पीड और बढ़ा दी, ब्रेक पे से आपने पैर हटा दिया, तो ये क्या होगा पीछे की तरफ जल्दी जाएगी, तो उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, इसीलिए ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक, देन डी वाला, अब देखिए डी वाला तो काफ़ी इजी है, इसमें आपका स्लोप क्या है लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई सा भी पॉइंट लेता हूँ मैं, इसका स्लोप बनाता हूँ तो ये क्या आएगा लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री है मतलब क्या है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो v क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव, तो v इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए स्लोप क्या होता गया कम होता गया, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करता हूँ एक्सटेंड करता हूँ तो ऐसा आ जाएगा। पहले मान लीजिए आप 1060 डिग्री था, फिर 1030 डिग्री हो गया, तो वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। अब स्लोप की वैल्यू कम हो रही है मतलब क्या है आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन ऐसा कह लीजिए आप। तो एक्सेलरेशन क्या है कम है, इसीलिए ऐसा हुआ, तो ए इज लेस देन 0। ठीक, इसको ऐसा समझ लीजिए आप कि आप एक गाड़ी है उसको चला रहे हैं 60 की स्पीड पे, फिर आपने क्या करा उसकी स्पीड एकदम 40 कर दी, स्पीड कम कर दी, तो स्पीड कम हो रही है मतलब ये क्या है इट्स योर रिटार्डेशन, तो ए इज लेस देन 0। तो आपके आंसर्स क्या होंगे एक बार लिख देता हूं मैं, और डी का फर्स्ट वाला।